बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुश्ताक शमीम एंड यू आर वाचिंग BBC बडगोम ब्रॉडकास्टिंग चैनल। नाजरीन, आज अलल सबा जब मैंने हस्ब रिवायत इंटरनेट पर अखबारात की सुर्खियाँ टटोलने की कोशिश की तो अचानक सबसे पहले मेरी नज़र एक अच्छी और खूबसूरत सुर्खी पर पड़ी। उस सुर्खी को ही मैंने आज अपने इस प्रोग्राम का मौजू बनाने की कोशिश की। उस सुर्खी को आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। सुर्खी ये है कि कल तहसीलदार चार शरीफ ने एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने तमाम ज़मींदारों से हिदायत की कि जिनके खेत खलियानों में ऐसे दरख्त पाए जाते हैं, ऐसे सफ़ेदे पाए जाते हैं जो रुई प्रोड्यूस करते हैं, पोलन प्रोड्यूस करते हैं, वो ऐसे दरख्तों को फ़ौरन से पेशतर काट डालें। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल एनवायरनमेंट में, माहौलियात में, हवा में कॉटन यानी रुई के गोले, रुई के टुकड़े बड़ी मिकदार में तैरते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बिन बुलाई रुई की वजह से हमारा जो ये वातावरण है ये बहुत ज़्यादा आलूदा और गंदा हो चुका है। इस रुई ने अवामुन्नास खासकर बुजुर्गों और बच्चों को तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला करके रखा हुआ है। एलर्जी, दमा, खांसी, ज़ुकाम, अस्थमा जैसी बीमारियां लगभग आज हर एक इंसान में पाई जाती है। लोगों का घरों से बाहर निकलना दोबर हो चुका है। इस बिन बुलाई आफत ने तमाम लोगों को परेशान करके रख छोड़ा है। बताया जाता है कि ये जो रुई है ये हर के मौसम में रूसी सफ़ेदों से प्रोड्यूस हुआ करती है। माहिरीन नबातात का मानना है कि रूसी सफ़ेदे दो किस्म के होते हैं, एक मेल एक फीमेल। मेल किस्म का जो ये सफ़ेदा होता है वो पोलन पैदा करता है और फीमेल किस्म का सफ़ेदा कॉटन प्रोड्यूस करता है। पोलन जो होता है वो सीड जैसा होता है, गुठली जैसी होती है, उसका वजन भी होता है और वो जब गिरता है तो वो ज़मीन पर नीचे गिरता है। लेकिन ये जो रुई होती है, कॉटन होता है, ये हल्का फुल्का होता है, इसका कोई वज़न नहीं होता है और विंड या तेज़ हवा की वजह से जब ये अपने इस पेड़ से, दरख्त से अलग हो जाता है तो ये हवा में तैरना शुरू कर देता है। न सिर्फ तैरना शुरू कर देता है बल्कि इस पूरे हवा के साथ ये घुल मिल जाता है और जब एक इंसान हवा में सांस लेता है तो ये छोटे छोटे कॉटन के टुकड़े इसके नाक से या इसके मुंह से इसके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं और वहाँ पर वो एलर्जी, अस्थमा, खांसी, ज़ुकाम, दमा और रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी दूसरी मुहलिक बीमारियाँ पैदा करने का काम कर देता है। इस वबाई सूरत हाल से बचने के लिए या बचाने के लिए इस वक्त एक ही उपाय दस्तयाब है। वो ये है कि ऐसे दरख्तों को, चाहे वो सफ़ेदे हों, कीकर हों या कोई और दरख्त हो, उनको काट डाला जाए। अगर अवामुन्नास इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए इज्तिमाई सूरत में संजीदगी के साथ यकजुट होकर ये काम करें कि अपने अपने हिस्से के दरख्त काट डालें जो रुई पैदा करते हैं, तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी। लेकिन लोग सेल्फिश होते हैं, खुदगर्ज होते हैं, वो ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं। इसलिए ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला बन चुका है। चंद साल कबल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मामले को संजीदगी से लिया और इस पे काबू पाने की कोशिश भी की। उस वक्त डिविजनल कमिश्नर ने एक हुक्मनामा जारी कर दिया था जिसमें तमाम उन ज़मींदारों से हिदायत की गई जो इस तरह के दरख्त उगाया करते हैं, एक तो वो ऐसे दरख्त उगाने की कोशिश ना करें और जो भी दरख्त उनके खेत खलियानों में खड़े हैं उनको काट डालें। ये हुक्मनामा तमाम DC साहिबान और तहसीलदार साहिबान के नाम सर्कुलेट किया जा चुका था और उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके ऐसे दरख्त काटने और कटवाने का काम शद्दुम्मद से शुरू किया था। लेकिन बदकिस्मती की वजह से किसी हमारे ही बदख्वाह ने इस हुक्मनामे को कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कर दिया था और न जाने क्यों और किस बुनियाद पर कोर्ट हाजा ने डिविजनल कमिश्नर साहब की तरफ से जारी किए गए इस
हुक्म नामे को मनसूख करने का आदेश जारी कर दिया। चनाचे कोर्ट आदेश के सामने सब एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर अवामुन्नास तक सब के सब बेबस होते हैं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने भी और अवामुन्नास ने भी खामोशी इख्तियार कर ली। कोर्ट की तरफ से जारी इस स्टे ऑर्डर को लेकर अवामुन्नास में मायूसी छा गई। इस आफत से छुटकारा पाने के लिए लोगों को कोई दूसरा तरीकाकार नजर ही नहीं आया तो वो क्या करते। इसीलिए आज की ये सुर्खी देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। शायद आपको भी ये सुर्खी देखकर, ये मेरा रिपोर्ट देखकर खुशी होगी, क्योंकि आज तकरीबन 8-10 साल के बाद तहसीलदार चार शरीफ ने ये जो ऑर्डर निकाला इन पेड़ों को, इन दरख्तों को काटने का, तो एक नई उम्मीद सी जाग गई हमारे दिलो दिमाग में। इसलिए इस ऑर्डर नामे को बुनियाद बनाकर मैं डीसी बड़गाम से और तहसीलदार जितने भी डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में हैं उनसे गुजारिश करता हूं, इस प्रोग्राम की वसातत से, इस चैनल की वसातत से, कि वो भी इसी तरह के ऑर्डर फौरन से पेशतर जारी करें ताकि इन दरख्तों को हम काट फेंकें और इस माहौलियाती आफत से हमें नजात मिल पाए। अगर डिविजनल कमिश्नर साहब ऐसा कोई ऑर्डर निकालते तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती, क्योंकि डिविजनल कमिश्नर का ऑर्डर पूरे कश्मीर में लागू हो सकता है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपके सामने इस वीडियो की कोई अहमियत है, इफादत है, तो बराए मेहरबानी इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम तहसीलदार साहिबान और डीसी साहब तक ये मैसेज पहुँचे कि वो ये ऑर्डर निकाले ताकि अवामुन्नास रुई पैदा करने वाले इन दरख्तों को काट डालने की मुहिम शुरू करें। शुक्रिया नाजरीन, BBC के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग BBC।